प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। सार्थक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और हम मूल अधिकारों से संबंधित एक वीडियो पहले ही पढ़ चुके हैं। मूल अधिकारों से संबंधित एक वीडियो हम पहले ही पढ़ चुके हैं और उसमें हमने मूल अधिकारों से संबंधित जो जानकारियां हैं, कितने संविधान में कौन से भाग में मूल अधिकार हैं, किन आर्टिकलों में उनका उल्लेख किया गया है, वो सब हमने वहाँ पर पढ़ा है। तो आप पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद ही ये वीडियो आपके समझ में आएगा। और हम चल रहे हैं मूल अधिकार भाग 2, यानी मूल अधिकार से संबंधित एक वीडियो हम पहले ही ले चुके हैं और दूसरे में हम देख रहे हैं आर्टिकल 12 और 13 को हमने वहाँ पर पढ़ लिया है। आर्टिकल 12 और 13 को हमने वहाँ पर पढ़ा और मूल अधिकारों से संबंधित जानकारी हमने वहाँ पर प्राप्त की है। अब हम चल रहे हैं सीधे सीधे वर्तमान में सभी नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त है और हम बात करेंगे आज समानता के अधिकार की। तो समानता के अधिकार में किस प्रकार उल्लेख किया गया है। समानता का अधिकार, पहले नंबर पे चले हम। समानता का अधिकार, समानता का अधिकार, पहला ही जो हमारा मूल अधिकार है वो क्या है, समानता का अधिकार। और समानता के अधिकार में है आर्टिकल 14 से 18 तक उल्लेखित किया गया है। आर्टिकल 14 से 18 तक समानता के अधिकारों का उल्लेख देखने को मिलता है। यहाँ पर हम देखें कि आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है। आर्टिकल 14, तो आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता एवं विधि के समक्ष समानता एवं विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। दो बातें सामने आती है यहाँ पर दो बातें कही गई है कि विधि के समक्ष समानता होगी और विधि का समान संरक्षण होगा। विधि के समक्ष समानता का अर्थ होता है कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति क्या होंगे, समान होंगे। और विधि का समान संरक्षण यानी कानून का संरक्षण भी किया जाएगा। तो यहाँ पर देखें हम पहले शब्द का अर्थ क्या है और कहाँ से इसको लिया गया है। तो विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता, ये कहाँ से लिया है, ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। ये जो शब्द है विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड के संविधान से प्रभावित है या इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, लिया गया है। दूसरे नंबर पे हम देखें, दूसरा जो शब्द है हमारे विधि का समान संरक्षण, विधि का समान संरक्षण। और ये जो है शब्द है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से प्रभावित है या अमेरिका के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लिया गया है। कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। दो शब्द आए हमारे सामने। पहला है विधि के समक्ष समानता जो कि इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है और दूसरा है विधि का समान संरक्षण जो अमेरिका के संविधान से लिया है। अब हम अर्थ भी देख लेते हैं साथ के साथ कि विधि के समक्ष समानता का अर्थ क्या है। विधि के समक्ष, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। और विधि के समक्ष समानता का अर्थ है कि विधि की दृष्टि में, विधि की दृष्टि में, विधि की दृष्टि में सभी व्यक्ति यानी कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होंगे, सभी व्यक्ति समान होंगे। कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होंगे।
दूसरे नंबर पे देखते हैं हम विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण। और विधि का समान संरक्षण जो शब्द है उसका अर्थ है कि राज्य विधि के आधार पर चलो आप उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, आपको नीचे देखने को नहीं मिलेगा फिर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे हम। तो दूसरा जो शब्द है उसको हम देखें। दूसरा जो शब्द था वह है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण। और इस शब्द का अर्थ है कि राज्य विधि के आधार पर भेदभाव कर सकता है। तो आर्टिकल 14 में हमने दो बातें देखी यहाँ पर। विधि के समक्ष समानता या कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होंगे। और दूसरी चीज हमने देखी आर्टिकल 15। आर्टिकल 14 को हमने समझ लिया भली बातें कि दो बातें कही गई है, विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण, यानी कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान होंगे। वहीं दूसरी बात भी कही गई है कि राज्य विधि के आधार पर व्यक्तियों के साथ भेदभाव कर सकता है। आर्टिकल 14 का हम अपवाद भी देख सकते हैं। तो आर्टिकल 14 में अपवाद क्या है? अपवाद को यदि हम देखें तो आर्टिकल 14 में हम अपवाद देखें तो आर्टिकल 14 में अपवाद है अपवाद। और अपवाद क्या है? जैसे पहली बात कही गई है कि विधि के समक्ष समान होंगे, लेकिन अपवाद स्वरूप हम देखें तो राष्ट्रपति संसद के सदस्य विधानमंडल के सदस्य विदेशी राजदूत यूएनओ के पदाधिकारी और यूएनओ के पदाधिकारी और महिलाओं को जार क्रम में छूट प्रदान की गई है। जार क्रम में छूट प्रदान की गई है। तो आर्टिकल 14 का अपवाद भी देखा हमने, जहाँ विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, वहीं इन व्यक्तियों के आधार पर हम अन्य व्यक्तियों के साथ भेदभाव कर सकते हैं, क्योंकि इनको जार क्रम में छूट दी गई है, कुछ विशेष सुविधाएं प्रदान की गई है। अब यहाँ पर अब हम देखें आर्टिकल 15। और आर्टिकल 15 में किस प्रकार का उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 15 को हम देखें तो आर्टिकल 15 में क्या है कि मूल वंश जाति लिंग धर्म और निवास स्थान के आधार पर
और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक, के आधार पर भेदभाव पर रोक, यानी इनके आधार पर मूल, वंश, जाति, लिंग, निवास स्थान आदि के आधार पर भेदभाव पर रोक की गई है। अब हम देखें आर्टिकल जो 15 है, 15(1) की हम व्याख्या करें तो 15(1), 15(2) वो हम देखेंगे। आप तुरंत यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं बोर्ड को रफ कर देता हूँ। अब हम देखें आर्टिकल 15 की व्याख्याएं कि आर्टिकल 15 की आर्टिकल 15 और हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 15(1). 15 में जो लिखा हुआ है वो हमने यहाँ पर देखा कि 15 में किस प्रकार का उल्लेख किया गया है। मूल, वंश, जाति, वर्ण, धर्म, निवास स्थान के आधार पर राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। और आर्टिकल 15(1) में देख रहे हैं कि राज्य के विभेद को रोकते हैं, राज्य के विभेद को रोकते हैं। आर्टिकल 15(1) में उल्लेख है राज्य के विभेद को रोकते हैं, मतलब राज्य व्यक्तियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15(2) में है व्यक्ति को निर्देश दिए गए हैं, व्यक्ति को निर्देश दिए गए हैं कि व्यक्ति के साथ भेदभाव पर रोक, यानी राज्य व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा और व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आर्टिकल 15(3) हम देखें तो महिलाओं और बालकों को छूट से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान हैं। तो राज्य महिलाओं एवं बच्चों के साथ विशेष प्रावधान कर सकता है। मतलब महिलाओं और बच्चों को लेकर राज्य कुछ विशेष छूट प्रदान कर सकता है। तो ये सब राज्य महिलाओं। अब हम देखते हैं आर्टिकल 15(4) किस प्रकार का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 15(4) में। और आर्टिकल 15(4) में है कि राज्य सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति,
अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में या सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के समय कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है। किस प्रकार की व्याख्या की गई है? आर्टिकल 15(4) में हम देखें तो राज्य क्या करेगा, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, के जो वर्ग के जो व्यक्ति हैं, उनको शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के समय, सरकारी विद्यालय महाविद्यालयों में प्रवेश के समय कुछ छूट प्रदान की जा सकती है। यही आर्टिकल 15(4) में उल्लेख किया गया है। अब हम देखें आर्टिकल 15(5) में किस प्रकार का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 15(5) में, तो 15(5) में जो उल्लेख है वह है, आर्टिकल 15(5) में राज्य सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को या वर्ग के लोगों के लिए या वर्ग में आ जाएगा SC ST वर्ग के लिए निजी शिक्षण संस्थानों में, वहाँ पर सरकारी की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं बात निजी शिक्षण संस्थानों की। निजी शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के समय कुछ विशेष प्रावधान अर्थात आरक्षण, कर सकता है। आर्टिकल 15 की हम व्याख्या देखें आगे तो आर्टिकल 15(6) आता है और ये 2018 में 103वां जो संविधान संशोधन है उसके माध्यम से इसको जोड़ा गया है। तो यहाँ पर 15(6) को हम देखें तो किससे संबंधित है ये? आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, जिनको हम क्या कहते हैं? EWS आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति हैं उनके बारे में प्रावधान किया गया है। तो हम देखें यहाँ पर, आप तुरंत उतार लीजिए क्योंकि नीचे आपको दिखाई नहीं देगा। फिर चलते हैं हम आगे। आर्टिकल 15 की जो हम व्याख्या कर रहे हैं और उसमें 15(6) में जो कि EWS से संबंधित है और कब जोड़ा गया है उसको, आर्टिकल कब जोड़ा गया? 103वें संविधान संशोधन 2018 में
3वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में इसे जोड़ा गया, और 2019 में इसको क्या कर दिया गया, लागू किया गया है, लागू किया गया। और किससे संबंधित है ये संबंधित है EWS वाले वर्ग के जो व्यक्ति हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्ति हैं, उनसे संबंधित है ये। आर्टिकल 15(6). अब हम देखते हैं आर्टिकल 16(6) की भी व्याख्या कर लेते हैं कि आर्टिकल 16 की भी व्याख्या करते हैं कि आर्टिकल 16 में किस प्रकार के प्रावधान देखने को मिलेंगे। और ये हमने देखा आर्टिकल 15 में हमने 1, 2, 3, 4, 5 और 6 जो उपबंध हैं आर्टिकल के, वो हमने यहाँ पर देखे। अब हम देखते हैं आर्टिकल 16, और आर्टिकल 16 में क्या है, लोक नियोजनों के अवसर से संबंधित है। लोक नियोजन के अवसर में समानता, लोक नियोजन के अवसर में समानता, यानी कि सरकारी नौकरी प्राप्त करते समय सभी व्यक्ति क्या होंगे, समान होंगे। लोक नियोजन का अर्थ क्या है, सरकारी नौकरी प्राप्त करते समय सभी व्यक्ति क्या होंगे, समान होंगे। तो इस प्रकार की व्याख्या की गई है। अब यहाँ पर हम देखें कि 16(1) में क्या कहा गया है, तो सभी व्यक्ति समान होंगे या सभी को समान अवसर दिया जाएगा, सभी को समान अवसर दिया जाएगा। फिर हम 16(2) देखें कि 16(2) में किस प्रकार की व्याख्या की गई है, तो 16(2) में है धर्म, नस्ल, लिंग, जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, जाति, निवास स्थान आदि के आधार पर भेदभाव की समाप्ति। निवास स्थान आदि के आधार पर भेदभाव की समाप्ति। आर्टिकल 16(3) देखें हम कि आर्टिकल 16(3) किस प्रकार की व्याख्याएं करता है, तो वो है निवास स्थान के आधार पर राज्य भेदभाव कर सकता है। निवास स्थान के आधार पर राज्य भेदभाव कर सकता है। अब देखें हम आर्टिकल 16(4) जो कि किससे संबंधित है, आरक्षण से संबंधित है। और किस प्रकार के प्रावधान इसमें किए गए हैं कि सामाजिक, शैक्षिक दृष्टि से, आप उतार लीजिए,